गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आपके लिए आज पहला वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और ये हमारे विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का पहला टॉपिक है विज्ञापन लेखन। तो आइए विज्ञापन लेखन से शुरू करते हैं। इसका एक संक्षिप्त परिचय। यह पठन सामग्री कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए भी है। यहाँ हम सरल भाषा में समझेंगे विज्ञापन लेखन क्या है, क्यों बनाते हैं, इसके लाभ और परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक ढांचा और उदाहरण। अंत में आपको कुछ एमसीक्यू भी दिए गए हैं जो आपको समझने में और आसानी देंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या है? जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, विज्ञापन, वि और ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वि, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है बच्चों, वि। वि का अर्थ है विशेष और ज्ञापन, ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी सामग्री की विशेष जानकारी देना। विज्ञापन के माध्यम से विशेष जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करना विज्ञापन लेखन कहलाता है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, सेवा, विचार या संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को किसी उत्पाद या सेवा के बारे में विशेष जानकारी देना होता है, जिससे लोग प्रेरित होकर अधिक से अधिक वस्तु का खरीदी करें और उसको उपयोग में लाने के लिए वो प्रेरित हो सके। तो सरल शब्दों में किसी चीज को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करके उसे जनता तक पहुंचाने की कला को विज्ञापन लेखन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि विज्ञापन लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। बच्चों, मैं आपको बार बार कक्षा कक्ष में भी समझाती हूँ, जब भी आप अनुच्छेद लिखते हैं, विज्ञापन लिखते हैं, इसकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, पढ़ने वाले पर इसका असर एकदम से होना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं, क्या पढ़ने वाले को वो समझ में आ रहा है? वही भाषा इसकी होनी चाहिए। तो भाषा एकदम सरल हो, सहज हो और पढ़ने वाले पर इसका असर हो। तो विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं? जब आप इसका उत्तर देंगे, उत्तर देते समय लिखेंगे कि विज्ञापन एक आकर्षण एवं संक्षिप्त संदेश देता है जो किसी वस्तु या सेवा को प्रचार करने के लिए लिखा जाता है। अब विज्ञापन लेखन क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है? विज्ञापन लेखन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी उत्पाद की जानकारी देना, किसी भी उत्पाद को, सेवा के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भी विज्ञापन बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते ही होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में एडवर्टीजमेंट होते हैं। वो सब क्यों होते हैं? ताकि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाई जा सके। दूसरा सबसे मुख्य कारण है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में टिके रहने के लिए बाजार में अपने उत्पाद को दूसरों से अलग दिखाना। इसलिए अलग अलग तरह के लोग विज्ञापनों का, उसका एडवर्टीज करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उसको आकर्षित बनाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी ओर खींचे चले आए और उनका उत्पाद अच्छे से चल जाए। दूसरा सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है सामाजिक संदेश को फैलाने के लिए। इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसमें समाज में क्या संदेश जा रहा है, तो सामाजिक संदेश फैलाने के लिए कोई भी आप स्लोगन ले लीजिए, कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए जो लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। जैसे बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत। बिक्री बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य है बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से।
जो व्यवसायिक लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो इसके लाभ के उद्देश्य से भी विज्ञापन लेखन का प्रयोग करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं और लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर उस सामग्री को खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं। तो बच्चों आइए विज्ञापन लेखन के हम लाभ समझ लें। इसके दो लाभ हैं। पहला इसका लाभ जो है व्यापारिक लाभ है, व्यापारी वर्ग को इससे क्या लाभ है और समाज में विज्ञापन लेखन के क्या लाभ है। तो व्यापारिक लाभ में सबसे पहला इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका लाभ है कि बिक्री में वृद्धि। इसकी बिक्री में वृद्धि होगी, इसकी ब्रांड पहचान बन सकती है, इससे नए ग्राहक जुड़ते हैं और लाभ में बढ़ोतरी होती है। ये तो इसके व्यापारिक लाभ हो गए। अब इसके दूसरे सामाजिक लाभ जो है, जन जागरूकता फैलती है, लोगों को पता चलता है कि मार्केट में नया क्या निकला है, लोग उसको खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। सामाजिक संदेश पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। सरकारी योजनाओं का की जानकारी देने के लिए भी ये विज्ञापन लेखन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि सरकारी योजना, कोई वैकेंसी निकली है, कोई सरकार का लाभ निकला है, वो भी लोगों तक विज्ञापन के माध्यम से अच्छे से पहुंचाया जा सकता है। विज्ञापन की संरचना और उसका ढांचा कैसा होना चाहिए। बच्चों मैं बार बार आपको कक्षा कक्ष में कहती रहती हूँ कि विज्ञापन बनाते समय आपको मुख्य चीजों का पालन करते रहना चाहिए। सबसे अधिक आवश्यकता होती है बच्चों समय, टाइम मैनेजमेंट की। हम कई बार पिक्चर बनाने में, चित्र बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। तो हमें सबसे पहले समय का ध्यान रखना पड़ेगा। उसका शीर्षक आकर्षक और बड़े अक्षरों में लिखें। सबसे पहले जो मुख्य चीज है वो शीर्षक है, कि उसका शीर्षक कैसा हो। तो शीर्षक एकदम से आकर्षक और बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है। दूसरी चीज, उसका चित्र कैसा हो। वो चित्र कैसा है जो आप बनाने जा रहे हैं, जो मार्केट में आया है, जो आपका उत्पाद है, उसका नारा, उसका स्लोगन। नारा और स्लोगन मैं अधिकतर आपसे कहती भी रहती हूँ और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि कोई भी आप स्लोगन ले लीजिए, कोई नारा ले लीजिए, दूसरा कोई राइमिंग वर्ड्स ले लीजिए, राइमिंग वर्ड से आप शुरुआत कीजिए उसकी, वो और अधिक आकर्षक और यादगार लगेगा। जैसे जहां सफाई वहां तंदुरुस्ती, कुछ इस तरह का आप ले सकते हैं। विवरण, उसका विवरण कैसा होना चाहिए, उसमें क्या खास बात होना चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए कि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित होकर खींचे चले आए। उसकी विशेषता आप 2 या 3 लाइन में समझा सकते हैं, बहुत ज्यादा इसका विवरण देने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके लाभ बताइए, उसके उपयोग बताइए। सबसे मुख्य और खास बात, उसका मूल्य क्या रखा है, उस पे कोई ऑफर है, कोई छूट है, और संपर्क के लिए वो क्या कर सकता है। तो मूल्य होना चाहिए उस पे, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, उसमें पता होना चाहिए व्यक्ति कैसे आपसे संपर्क करेगा, उसका फोन नंबर होना चाहिए और उसकी वेबसाइट होनी चाहिए। इस चीज का आप विज्ञापन लेखन में विशेष ध्यान रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए नया हो सकता है, परंतु जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं ये पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। खासकर कक्षा 6 के बच्चों के लिए है कि विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अभी अभी उनके सिलेबस में नई चीज जुड़ी है, नई चीज ऐड हुई है। कक्षा 6 के बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। परीक्षा में विज्ञापन लिखते समय निम्न बातों का आप ध्यान रखेंगे। विज्ञापन को एक आयताकार बॉक्स में लिखें। विज्ञापन जब आप बना रहे हैं, आप कोशिश करेंगे कि आप उसको एक बॉक्स में लिखें। बॉक्स में लिखने से वो और भी आकर्षक लगेगा। बच्चों एक उदाहरण मैं आपको दूं, आप किसी शॉप पर जाते हैं, आपने वहां का विजिटिंग कार्ड देखा होगा, बस वो वही है, विजिटिंग कार्ड विज्ञापन ही है। उसमें शीर्षक हो, बड़े अक्षरों में हो, आकर्षक शब्दों में लिखा जाए। ठीक है, भाषा एकदम उसकी सरल हो, प्रभावशाली हो और संक्षिप्त हो। बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग हमको उसके लिए नहीं करना है, सरल भाषा का प्रयोग करना है। एक यादगार कोई नारा हो, कोई स्लोगन हो, कोई राइमिंग वर्ड्स हो जो अट्रैक्टिव लगे। दूसरा, उत्पाद की मुख्य विशेषताएं आप उसमें बताएंगे कि आपके उत्पादन में मुख्य विशेषताएं क्या है, वो आप बुलेट पॉइंट में लिखेंगे। मूल्य और संपर्क
जानकारी आप अंत में देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉक्स बना के आप उसमें राइट हैंड साइड में उस जानकारी को लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं, संपर्क करें, अपना एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने विज्ञापन का एक उदाहरण लिया है, नई स्वास्थ्यवर्धक चाय का विज्ञापन, सुरभि हर्बल चाय, स्वाद भी सेहत भी। देखिए इस तरह से आपका विज्ञापन लगना चाहिए, एकदम सरल भाषा में। कोई बहुत ज्यादा अधिक पिक्चर का प्रयोग हमने नहीं किया है, पिक्चर तो है ही नहीं इसमें। उसकी विशेषताएं आपने दिखाई है, इसमें कांटेक्ट नंबर है और वेबसाइट दिया गया है, इतना भी काफी है आपके लिए। सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण, जल संरक्षण पर एक सामाजिक विज्ञापन। ये तो हम समाज में एक संदेश देते हैं, जल संरक्षण, जल बचाओ कल बचाओ, इस तरह से आप बता सकते हैं। जल है तो कल है, पानी बचाओ जीवन बचाओ। देखिए बहुत सारे उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ और इसका थोड़ा सा डीप में मैं बताना चाहूंगी बच्चों को। व्यवसायिक विज्ञापन, व्यवसायिक लोगों को, व्यापारी लोगों को इस विज्ञापन के लिए क्या जरूरी है और क्या दे सकते हैं। तो उत्पाद और सेवा बेचने के लिए उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपना उत्पाद बेचे, अपनी सेवा बेचे, और साबुन, मोबाइल, दवा आदि का विज्ञापन वो बना सकते हैं। सामाजिक विज्ञापन जनहित के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के फायदे के लिए विज्ञापन बना सकते हैं। जैसे स्वच्छता पर, पर्यावरण पर, प्रदूषण रोकने पर, वृक्षारोपण पर, इस तरह के आप सामाजिक विज्ञापन बना सकते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन क्या कहलाते हैं? ऐसे विज्ञापन जो दो भागों में वर्गीकृत हो, जिससे सामाजिक विज्ञापन का भी तैयारी हो जाए, व्यवसायिक विज्ञापन की भी तैयारी हो जाए। जिससे नौकरी, किराया, खोया पाया जैसी सूचनाएं आप विज्ञापन के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे कोई नौकरी की वैकेंसी वगैरह निकली हो, आप उसको देखा ही होगा आपने समाचार पत्रों में, तो वो रहता ही है उसका कॉर्नर। मकान किराए से देना है, दुकान किराए से देना है, इसका विज्ञापन भी आपने भली भांति देखा होगा बच्चों। दूसरा, खोया पाया, कई बार हम देखते हैं कि पेपर में ऐड आते हैं, टीवी पर भी ऐड आते हैं, नीचे एडवर्टीजमेंट चलती रहती है, किसी का सामान गुम हो गया है, आप जाकर उस व्यक्ति से मिल लीजिए। तो सूचना देने के लिए भी विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। सूचना देने के लिए भी विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। विज्ञापन के प्रकार मैंने अभी आपको बताए। अब परीक्षा में अधिक अंक पाने के लिए आपको कुछ कुछ टिप्स दे रही हूँ बच्चों, आप इसका ध्यान रखेंगे। पहला, कि विज्ञापन हमेशा बॉक्स में लिखें, रेखांकित शीर्षक हो, उसका थोड़ा आकर्षक हो, बड़े शब्दों में हो, अलग नारा अलग पंक्ति में और बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, भाषा प्रेरणादायक हो और उसकी आकर्षक भाषा हो, पढ़ने वाले पर उसका असर पड़े। अनावश्यक विवरण से बचे और उसको संक्षेप में लिखें। टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखेंगे, फालतू की बातें आप उसमें नहीं ऐड करेंगे। सबसे खास बात जो उसमें लिखी जानी चाहिए वो मूल्य और संपर्क करें अवश्य अंत में लिखा जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के आधार पर मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं, तो चलिए एक नजर डालते हैं एमसीक्यू पर। विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन करना। बच्चों ये जो केवल शब्द है, आप इसको समझिए कि नेगेटिव है। जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि केवल है, आप उसको नेगेटिविटी में डाल देंगे। केवल मनोरंजन करना विज्ञापन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता। उत्पाद या सेवा का प्रचार प्रसार करना होता है, बिल्कुल सही। कविता लिखना और समाचार देना, केवल कविता लिखना या समाचार देना भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा उत्पाद या सेवा का प्रचार प्रसार करना। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए बच्चों? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि विज्ञापन की भाषा क्या कठिन होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सरल, संक्षिप्त और आकर्षक होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल, संक्षिप्त और आकर्षक होनी चाहिए। हमारा विज्ञापन ऐसा हो कि उसको देखकर, पढ़कर सामने वाला आकर्षित हो जाए और उसको खरीदने पर मजबूर हो जाए। जी हाँ। विज्ञापन में नारा और स्लोगन का क्या महत्व है? तो विज्ञापन को बहुत लंबा बनाना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। उत्पाद का मूल्य बताना बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। यादगार और प्रभावशाली संदेश देना हमारे विज्ञापन का उद्देश्य है। तो एकदम सही आंसर होगा इसका, यादगार और प्रभावशाली संदेश देना। सामाजिक विज्ञापन किस लिए बनाए जाते हैं? व्यापारिक लाभ के लिए, जन जागरूकता और जनहित के लिए, मनोरंजन के लिए, नौकरी देने के लिए।
तो सामाजिक विज्ञापन जन जागरूकता और जनहित के लिए बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षा में विज्ञापन लिखते समय उसे किसमें लिखा जाना चाहिए? जैसे सबसे शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि आप जब भी विज्ञापन बनाएंगे उसको एक आयताकार बॉक्स में बनाएंगे। विज्ञापन में शीर्षक, उसका टाइटल कैसा होना चाहिए? तो टाइटल उसका शीर्षक आकर्षक और बड़े अक्षरों में होना चाहिए। जिस चीज का आप शीर्षक ले रहे हैं, जिस चीज का आपका उत्पाद होना है, वो अक्षर बड़े होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जल है तो कल है, यह किस प्रकार का विज्ञापन है? तो जल है और कल है, अभी मैंने बताया कि समाज में अगर हमको कोई जागरूकता फैलानी है, कोई मैसेज देना है, तो ये इस तरह के विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाएगा। विज्ञापन में किस बात का उल्लेख अनिवार्य माना जाता है? तो लेखक का पूरा परिचय, उत्पाद की विशेषताएं, मूल्य और संपर्क सूत्र, किसी कहानी का वर्णन, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर? उपर्युक्त सभी, क्योंकि लेखक का पूरा परिचय भी होता है, उत्पाद की विशेषताएं हम विशेष रूप से बताते हैं, उसका मूल्य भी बताते हैं, उसका संपर्क सूत्र, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट एड्रेस, उसका पूरा वर्णन किया जाता है। मीन्स इसमें सभी उत्तर इसके सही होंगे। नौकरी चाहिए या मकान किराए पर चाहिए, किस प्रकार का विज्ञापन है? सामाजिक विज्ञापन, व्यवसायिक विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन। तो बच्चों, आप देख पाएंगे कि ये सामाजिक विज्ञापन में भी आएगा, व्यवसायिक विज्ञापन में भी आएगा। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो व्यवसाय वर्गीकृत विज्ञापन इसका आंसर सही होगा। विज्ञापन में, परीक्षा में विज्ञापन लेखन कितने शब्दों में लिखना उचित होता है? बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि टाइम मैनेजमेंट का आप बहुत ध्यान रखेंगे, तो 50 से 60 शब्दों में हमारा विज्ञापन होना चाहिए। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और बताइए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, किस चीज़ में आपको डाउट है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। गुड नाइट।